Hello students, welcome back again, and today I am going to explain you some sentences, that means a sentence related to convex mirror. पिछली वीडियो में आप लोगों को कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए थे। आज उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आज जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपको कनकेव मिरर से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो किन किन बातों पर ध्यान देना है आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप समझने का प्रयास करें। आपको कोशिश की जाएगी कि हर वो पॉइंट्स जिसके दैट मीन्स कि जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो कनकेव मिरर से रिलेटेड तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, फिर बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। तो सबसे पहले आज जबकि सामने क्वेश्चन ध्यान देंगे, अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ओके परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। जैसी कनकेव मिरर की बात होती है ना, आपको बताया गया था कि इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे। दैट मीन्स कि पीछे से ये पॉलिश्ड फिगर पार्ट है, ओके, यानी कॉटेड पार्ट है, और आप जानते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पॉइंट पर आपका क्या होता है, पोल होता है, और दैट मीन्स कि बीच का जो पॉइंट है ये आपका क्या है, फोकस है, और ये आपका क्या है, दैट मीन्स सेंटर है। ओके, दैट मीन्स कहने का सेंस ये हो रहा है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक स्फेरिकल मिरर, ओके, और इससे हम लोगों ने उसे दो पार्ट में बांटा था। ओके, तो जो ये पार्ट आपका हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, ओके, कॉन्वेक्स, और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट ये कहलाएगा आपका कॉनकेव। बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसको दो पार्ट में अलग किया जाए तो ये पार्ट जो बीच से अलग किया गया है, ओके, यहां पर सेंटर है दोनों का, तो दैट मीन्स कि ये आपका इस पोर्शन इस तरह से दिखाई देगा। ओके, ये आपका कॉटेड पार्ट हुआ, किसका, कॉन्वेक्स का। ओके, और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट है हमेशा सामने रहेगा, ध्यान रखिए इस बात का, ऑब्जेक्ट हमेशा आपके सामने होगा, मिरर के सामने होगा। और एक बात का ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे इसका सेंटर जो है यहाँ सामने होगा, दैट मीन्स यहाँ दिख रहा होगा, दैट मीन्स कह सकते हैं मिरर के पीछे यहाँ दिख रहा है। और साथ ही साथ इसका अगर फोकस की बात करें तो आप कह सकते हैं दोनों के बीच का पॉइंट, ये आपका फोकस हो गया। ओके, इसको लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपका। ओके, तो हम लोग जो बनाने जा रहे हैं सेंटेंस वो आपका कनकेव मिरर से रिलेटेड है, यानी इस पार्ट से है, इस पार्ट से। ओके, ये पोर्शन आपका कॉटेड पोर्शन हो गया, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया जैसे कि बताया गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हैं रेडियस ऑफ इस लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। रेडियस क्यों कह रहे हैं, बताया गया आपको कि आप मैथ्स भी पढ़े होंगे कि सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ओके, अब किन किन बातों को ध्यान देना है, ध्यान देंगे आप कि जब भी आप जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया अब आप पुट करेंगे उस पर। बोला गया 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ध्यान देंगे आप, ये बोला गया 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट आपका रखा गया परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से, और कहां रखा गया, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, और फोकल लेंथ दिया गया है इसका 20 सेंटीमीटर। ये आपका फोकल लेंथ, यानी यहां से यहां तक का जो है आपका फोकल लेंथ हुआ, फोकल लेंथ ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओके, और आगे बताया गया है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर, है ना। ये डिस्टेंस बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहां है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर, यानी मिरर से वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी 20 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ। ओके, और इससे दैट मीन्स अगर डबल करेंगे तो हमारा तो सेंटर आ जाएगा, यानी 20 20 40, यानी इसके और इसके बीच में कहीं पर, यानी कह सकते हैं इस पॉइंट पर आपका रखा गया क्या, ऑब्जेक्ट को, जो कि आपका 4 सेंटीमीटर टॉल है। ये ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर टॉल है, ये बताया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया आपको कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, ये रखा गया है आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आपको मैंने बताया था कि जब भी कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और कनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट आपका रखा जाता है, दैट मीन्स जो भी लेफ्ट साइड है, बताया गया था आपको कि लेफ्ट साइड जो भी आपका आएगा वो आपका चाहे वो फोकल लेंथ हो नेगेटिव साइन के साथ दिखाया जाएगा, यानी एफ जो आपका है वो कितना दिखाई देगा, -20 सेंटीमीटर। ओके,
और मैंने ये बताया था आप लोग पिछले वीडियो में कि ऑब्जेक्ट जब भी रखते हैं हम लोग मिरर के सामने तो पॉजिटिव से, दैट मीन्स कि अगर अपसाइड है तो हम लोग पॉजिटिव में से शो करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट कर सकते हैं, यानी h इज इक्वल टू कितना आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यानी इसको u कहेंगे, ये आपका h हो गया। ओके, तो u यानी कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। लेकिन बताया था मैंने कि लेफ्ट साइड में है, दैट मीन्स वो नेगेटिव होगा, आप बताएंगे -30। ओके, आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से देखेंगे। पहले तो बताया गया कि 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेस देन रखा गया है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है, और साथ साथ वो कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। आगे ध्यान देंगे, फोकल लेंथ बता दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो आपका 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम लोग 30, ऐसे भी ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव साइड के साथ ही हम लोग लेते हैं डिस्टेंस को। आगे बोला गया है कि फाइंड द नेचर। ओके, अब हम लोग को नेचर भी फाइंड आउट करना है, पोजीशन भी फाइंड आउट करना है, साइज भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है वो ध्यान देंगे, मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला आपका है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, अब जो भी वैल्यू दिया है पुट कर देंगे। तो v यानी आपको मालूम नहीं है, यानी इमेज का डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, रहने देंगे। u जो कि आपको मालूम है कि -30 है। ओके, और f वो भी मालूम आपको है कितना है, f आपका -20 है। ओके, अब क्या करना है आपको v फाइंड आउट करना है। तो v के लिए यानी दैट मीन्स आप बोलेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/-20 है, माइनस को आप रेशनलाइज करेंगे तो -1/20 ये दिख रहा है आपको, और ये जो माइनस में है दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, तो आप लिखेंगे +1/30। ओके, अगला स्टेप आपका होगा 1/v इज इक्वल टू 30 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, 20 से 3 टाइम में 3 1 जा 3, और 30 से 2 टाइम में 2 1 जा 2। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि 1/v इज इक्वल टू 3 में से 2 लेस करेंगे -1 होगा डिवाइडेड बाई 60। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो आपको दिखाई देगा कि v जो आपका है 60 में 60, यानी कि ये जो नेगेटिव दिख रहा है ये साइन के साथ यहाँ दिखा देंगे इसको। ओके, तो आपने देखा कि आपका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, दैट मीन्स कि 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब 60 सेंटीमीटर दैट मीन्स कि आप देख रहे हैं कि ये 30 सेंटीमीटर यहाँ था, 60 सेंटीमीटर मतलब कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत बैक चला गया, पीछे चला गया। ओके, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है, और दूसरी बात है कि ये नेगेटिव साइन को दिखा रहा है। नेगेटिव साइन मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि नेगेटिव साइन दिखाता है कि आपका ये इमेज जो बन रहा है सबसे पहला कि रियल बन रहा है, रियल, और साथ ही साथ कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है आपका इमेज, है ना, इमेज जो फॉर्म कर रहा है। सो द इमेज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। एक पॉइंट तो आपका निकल गया कि इमेज जो आपका बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड। मैंने रियल क्यों कहा था कि जब भी अगर मिरर के सामने बन रहा है इमेज आपका तो रियल होगा, इस बात को ऐसे ध्यान देंगे। और इन्वर्टेड मतलब क्या बताया था मैंने कि ये उल्टा बनेगा। दूसरी बात आगे ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है पोजीशन जो है, नेचर और साथ ही साथ साइज। साइज को जो हम लोग देखना चाहेंगे तो ध्यान देंगे आप, आपके पास भी जो है वो कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका है यानी m इज इक्वल टू h'/h। h किसके लिए बताया गया था, यानी इमेज के लिए, इमेज के हाइट के लिए, और h ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया h, ये इमेज हाइट हो गया, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट का। ओके, और साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि m का एक और फॉर्मूला जो कि -v/u होता है। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। तो आपके पास h डैश, दैट मीन्स कि इमेज का हाइट तो दिया नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है, और h यानी ऑब्जेक्ट का हाइट आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ओके, साथ ही साथ जो कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है अब एबव है इसलिए प्लस पॉजिटिव में दिखाएंगे। अब -v यानी कि v जो आपका है वो -60 था तो -60 लिखेंगे, और u जो आपका है यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑलरेडी पहले से आपको मालूम है कि -30 है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे कि h'/4 इज इक्वल टू -/30
प्लस यानी कि 60/30। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ पर है। अब उसके बाद आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि -60/30 लिख सकते हैं, और 32 या 60, यानी आप देख रहे होंगे कि आपके पास है h-4 इज इक्वल टू -2। ओके, या कर सकते हैं आप h से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो h' जो आपका होगा वो कितना होगा, 2 4 जा -8। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका इमेज जो दिख रहा है वो इनलार्ज दिख रहा है ना। पहले आपका था इमेज 4 जो कि आप एबव था, लेकिन अब जो इमेज बन रहा है आपका वो कहाँ बन रहा है, एक तो बैक बन रहा है और साथ ही साथ आपका कितना बन रहा है, -8 सेंटीमीटर। ये दिखा रहा है आपको कि आपका इमेज जो है, एक तो आप बताए थे नेचर इसके बारे में कि ये रियल है, इन्वर्टेड है, और साथ ही साथ आप बता रहे इनलार्ज है। ओके, लिख सकते हैं सो द इमेज फॉर्म्ड रियल, इन्वर्टेड और साथ साथ इनलार्ज। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास करूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।